दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों, इस वक्त मैं कटपाना डेजर्ट में, कटपाना झील के किनारे, जो कि स्कर्दू शहर में, वहाँ पर हूँ। और कल का दिन हमने यहीं पे गुजारा, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी रुदाद आप दोस्तों को बता दूँ उसके बारे में, कि कल हमने यहीं पे टाइम स्पेंड किया, फोटोग्राफी की। कल सुबह हम जल्दी उठ गए थे और मुख्तलिफ लोकेशन पे, झील साइड पे, पहाड़ साइड पे, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस साइड पे हमने स्टैंड लगा दिए अपने कैमरों के। और अपने कैमरेज, मोबाइल्स वगैरह टाइम लैप्स के लिए हमने लगा दिए सुबह सुबह। उसके बाद हमने नाश्ता किया। कल एक और मसला में बना हुआ था, छोटा सा। वो मसला ये बना हुआ था कि हमारे एक दोस्त जो साथ हमारे आए हुए हैं, उनकी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर रह गई और दरवाजे लॉक हो गए। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं, स्कर्दू में होते हैं, अकरम ख्वाजा साहब, उनको रिक्वेस्ट की। पहले तो हम खुद ही खोलने की कोशिश करते रहे, हमसे नहीं खुली। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने, स्कर्दू के एक हैं इस्लाम उस्ताद, उनको कहा। वो इस्लाम साहब फिर एक तार लेके आए और तकरीबन जो है वो 1 घंटे की मेहनत के बाद बिल आकर दरवाज़ा खुल गया। चाबी उनके हाथ में आ गई, उनकी गाड़ी की, और साथ ही जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी जो वो लेके कैंपिंग के लिए आए हुए थे, वो भी उनके हाथ में आ गई। तो ये हमारा जो पहला 2-3 घंटे थे 10-11 बजे तक, वो इसी चक्कर में गुजर गए। उसके बाद हमने टॉप पे गए, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ हंसी मजाक किया, कुछ एंजॉय किया। उसके बाद फिर जो है वो हम लोग, दोपहर हो गई। अब दोपहर को सोचा कि क्या खाया जाए, तो हम लोगों ने कल चावल बॉयल किए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने चावल बॉयल किए। मेरे पास दाल मसूर थी, जो साबित मसर होते हैं, वो पड़ी हुई थी। वो हमने जो है वो गरम की, और गरम करने के बाद फिर उनके पास फ़िश थी, उन्होंने वो फ़िश भी गरम की। और फिर हमने बड़े मज़े से दाल चावल खाए और यहाँ पे इस जंगल में, और एंजॉय किया। उसके बाद जिसका दिल था उसने कावा पिया, जिसका दिल था ग्रीन टी उसने ग्रीन टी पी, जिसका दिल था उसने चाय पी। तो शाम को फिर हमने कुछ और एक्टिविटीज़ की यहाँ पे, कुछ वीडियोस बनाई, गपशप मारते रहे। कुछ दोस्त थे, उन्होंने रेस्ट किया, सो गए। हम लोगों ने अपने टेंट में, हमारे पास मूंगफली थी, वो हमने खाई। डीजल हीटर हमारा चलता रहा, कैंप हमारा गर्म रहा। अच्छा, और रात को फिर हमने ये किया कि हमारे एक दोस्त हैं, वो घर से बनवा के लाए हुए हैं, टिन पैक करवा के, शामी कबाब, वो हमने निकाले और वो उन्होंने गर्म किए। हमारे पास ब्रेड थी, उसमें रख के और ऊपर मलाई लगा के बड़े मज़े से वो खाए गए। मैंने चाय बनाई, चाय में डबल रोटी डबो डबो के खाई, जो मेरा शौक भी है डबल रोटी डबो के खाने का, वो किया मैंने। उसके बाद जो है वो गप्पे लगाई और फिर हम लोग जो है वो सो गए। सोने से पहले मैंने कुछ म्यूज़िक वगैरह भी सुना, कुछ अपनी ईमेल्स वगैरह चेक की, और कुछ जो ज़ाती काम थे वो किए, घर के राब्ता इधर उधर। रात को फिर 12 बजे हमें शोर सुनाई दिया, कुत्ते भौंकना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। तो वो फिर हम उठ तो गए, लेकिन बाहर नहीं निकले, कोई बड़ा जानवर था। और मेरे पास जो है वो जो भी चीज़ थी वो मैंने निकाली, और निकालने के बाद हम दम साध के पड़ गए। वो उस गार्बेज बैग पे आया था जानवर, जिसके अंदर फ़िश का टिन पैक था, और वो गराता रहा। उसने टिन पैक को निकाला, गार्बेज बैग को उसने सारे को ठंडोला, उसमें से जो चीज़ थी उसने चाटी, खाई। और हम दम साध के पड़े रहे भी कहीं हमारे खैमों की तरफ वो ना आ जाए। बड़ा जानवर हमें इसलिए लगता है, या तो भेड़िया था या रीछ था। उसकी वजह यह है कि कुत्ते नज़दीक नहीं आ रहे थे, और वो था अकेला। क्योंकि वो अगर एक दो ज़्यादा होते तो फिर वो उस खाने के ऊपर लड़ते भी, लेकिन वो लड़े लुड़े नहीं। तो वो जो है फिर 1 घंटा रहा, और 1 घंटा हम दम साध के यहाँ पड़े रहे, और 1 घंटे के बाद वो चला गया। फिर हमने सुकून का सांस लिया, फिर हम सो गए। सुबह 5 बजे मैं उठा और मैं बाहर निकला, और मैंने देखा कि सारा जो गार्बेज बैग था उसका उसने मैस किया हुआ है।
फिर जो है वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किस तरीके से कौन सा जानवर था और कौन सा जानवर हो सकता था। तो इससे हमें एक नसीहत भी मिली कि जब आप कैंप्स करते हैं तो खाना खाएं तो कहीं गार्बेज जो है वो दूर ठिकाने लगाएं। जब आपने लेके भी जाना है तो कहीं दूर रखें या उसको महफूज तरीके से रखें। इस तरीके से रखें कि उसकी स्मेल जो है वो ना हो, क्योंकि ये जानवर स्मेल पे आते हैं। तो जो गोरे हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप मशरिक में रह रहे हैं, आपका कैंप साइट, और खाना मगरिब में खाएं, जाके काफ़ी फासले पे खाएं, और फूड जो है वो अपना हमेशा बुलंदी पे रखें ताकि अगर कोई जानवर आए भी तो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों ये हमारी 2023 के पहले सर्दियों के टूर के चौथे दिन की रुदात थी, और तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। बाकी तो बहुत सारी वीडियोस हम बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, वो हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन ये जो रुदात है डेली की वो मैं आपसे इसी तरह शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों खुश रहें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।